हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ इटरेशन के पार्ट 3 में। तो आज हम लोग वाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले, मीन्स फिक्स्ड लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं, या हम कह सकते हैं एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सारे नाम अगर आपके कभी भी क्वेश्चन में आए तो समझ जाइए कि हम लोग वाइल लूप की बात कर रहे हैं। So while loop is a condition control loop. This loop continue to execute till the condition is true. तो ये एक ऐसा लूप है जिसमें स्टार्टिंग में ही आपका कंडीशन अप्लाइड होता है, इनिशियलाइजेशन नहीं होता। यहाँ सिंपली कंडीशन होता है और हमारा जो लूप है वो तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है। जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स होता है, हमारा जो कंट्रोल है टर्म जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा और वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो इसका सिंटैक्स हम लोग समझते हैं। यहाँ वाइल कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग फॉर लूप के लिए हम लोग फॉर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से वाइल लूप में वाइल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, सिर्फ एक पैरामीटर, दैट टू कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये आपका जो कंट्रोल है वो लूप के अंदर चला जाएगा, फिर उसे वो एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे जो भी आपका स्टेटमेंट हो। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस सेमीकोलन दिया है। तो फॉर लूप में जैसा हम लोगों ने सीखा था कि पैरेंथेसिस के अंदर ही हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते थे, बट वाइल लूप के अंदर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम हम लोग बॉडी में करेंगे इसके। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ लिया है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे वाइल लूप काम करता है। इस एग्जांपल के में हमने नंबर्स लिया है, उसका फिर डिजिट्स को हमने प्रिंट किया है सिंपली। सो वाइल लूप 1.java। क्लास नेम और फाइल नेम सेम होना चाहिए, राइट। सो आवर प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहाँ हमने एक नंबर इनपुट लिया, हम उसका डिजिट्स निकालने के लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं। फाइनली नंबर इनपुट लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसकी मदद से हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर द नंबर, एन इज इक्वल टू एन डॉट नेक्स्ट एंड। फाइन। अब हम यहाँ अपना वाइल लूप स्टार्ट करते हैं वाइल कीवर्ड की मदद से। एन नॉट इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ कंडीशन लगा दिया कि जब तक एन का वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहना चाहिए। ठीक है, डिजिट हमने इसमें निकाला। डिजिट निकालने का तरीका है कि जो भी नंबर दिया गया है, अगर उसका सिंगल डिजिट लास्ट डिजिट निकालना चाहते हैं आप, तो आप उसे सिंपली मॉडुलस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर में लास्ट डिजिट आता है। ठीक है, अब हम यहाँ इस डिजिट को प्रिंट करा देते हैं, डी। फाइन। अब हम जो डिजिट प्रिंट करा चुके हैं उस डिजिट को कट कर देते हैं। अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट जो होता है वो ऑटोमेटिकली कट जाता है। इसे सेव करते हैं। अब इसे रन करते हैं। सो यू कैन सी हमें यहाँ
मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर द नंबर. सो लेट्स enter a number 987. See, there were 3 digits and it has printed this 3 digits separately, है ना. तो ये जैसे ही नंबर हमारा n का वैल्यू 0 हुआ, फर्स्ट टाइम में d में 7 आया, n का वैल्यू 98 हो गया. ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ. system डॉट आउट डॉट println n, कैसे n का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है. इसे हम लोग n is equal to 5 and for here d is equal to like this. It will be much better. 987 7. See, first d is equal to 7, then n will become 98. Again d is equal to 8, then finally then n will become 9, and then d will be 9, and at last n will become 0. So as the condition becomes false, the loops terminates. तो आशा करता हूँ आपको ये while loop समझ में आ गया. अब इस while loop में भी हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, जैसे हमने फॉर लूप में पढ़ा था, उसी तरीके से while loop में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप हो सकते हैं. इसमें हम लोग दो तरीके से लूप को यूज करेंगे. फर्स्ट, इनफिनाइट लूप. इनफिनाइट लूप मीन्स देयर विल बी नो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन इन द बॉडी ऑफ द लूप, thus it becomes infinite. तो यहाँ पर सिंपली इस while लूप को अगर इन्फिनाइट बनाना हो तो हमें क्या करना है, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशंस है उसे हमें बॉडी ऑफ द लूप से हटा देना है. चलिए इसे देखते हैं इस प्रोग्राम में. अगर मैं यहाँ से n इज इक्वल टू n/10 इस स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर इसे मैं रन करता हूँ 987 ही, मैं सेम नंबर अगर लेता हूँ 987, सी, सो इट विल कंटिन्यूसली डिस्प्ले 7 and 9. इट विल नॉट स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मेरा लूप वो इन्फिनाइट तक चलता रहेगा. अब मुझे इस टर्मिनल को क्लोज करना होगा, नहीं तो ये चलता ही रहेगा तब तक जब तक कंप्यूटर ऑन है. तो जैसे ही मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये इंक्रीमेंट जो वेरिएबल n के साथ जो मैंने चेंजेस किया है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है n का वैल्यू, तो ये जो डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन है, जैसे ही मैंने इसे कमेंट आउट किया तो हमारा जो लूप है जो सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही एग्जीक्यूट कर रहा था, वो अब इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया. तो इस तरीके से हम लोग वाइल लूप को इन्फिनाइट लूप बना करके यूज कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड टाइप वाज डिले वाइल लूप. So by the name it means this while loop will be used to delay the execution time. ठीक है, जैसे for loop में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग डिले कर सकते हैं, उसी तरीके से while loop में भी हम लोग चाहे तो डिले कर सकते हैं किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराने से पहले. इसमें सिंपली हमें while loop यहाँ लगाना है और बॉडी ऑफ द लूप में सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन लिखना है और कुछ भी नहीं. ठीक है. So a while loop created to act as a delay loop. This type of loop does not contain any meaningful operation to perform. तो इस तरीके के लूप में किसी भी तरह का कोई मीनिंगफुल एक्सप्रेशन नहीं होता है जो एग्जीक्यूट कराना पड़ता है. सिर्फ और सिर्फ हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट ही हमें यूज करना होता है. एक बार के लिए मैं इन सभी को कमेंट आउट कर देता हूँ, आपको फिर से इसे करके दिखाता हूँ. लाइक while, यहाँ हम इनपुट भी नहीं चाहिए, while n less than equals to 10 and n plus plus. तो इस तरीके से हम लोग डिले while लूप यूज कर सकते हैं. n is equal to 1. फाइन.
तो इस तरीके से हम लोग अपने जो ऑपरेशंस हैं उसको डिले कर सकते हैं, या नंबर्स ऑफ टाइम्स को बढ़ा करके घटा करके जैसा चाहे। ये छोटे प्रोग्राम में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आपको शो नहीं होगा, ठीक है। बट सिंस you have started from the beginning, so you should learn this thing as in advanced level, you will be able to use this concept, ठीक है। तो आई होप आपको वाइल लूप कम्प्लीटली समझ में आ गया हो। अगर आप इससे रिलेटेड या वाइल लूप की मदद से कोई और प्रोग्राम आप बनाना चाहते हो, आपसे ना बन रहा हो, तो आप क्वेश्चन को प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं पर्सनल गाइडेंस के लिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी जावा बेसिक से सीख सकें। धन्यवाद।